हेलो बच्चों के सब लोग आपके सब मजे में होंगे। आज मैं लेके आया हूँ 4 मार्च को होने वाला है क्लास 12 का इंग्लिश कोर का एग्जाम, उसका मॉडल सेट नंबर 5 का सब्जेक्टिव। इससे पहले मैंने 5 मॉडल सेट एमसीक्यू का और 4 मॉडल सेट सब्जेक्टिव का ऑलरेडी डाल रखा है। नहीं देखे तो एक बार जाकर उसे जरूर चेकआउट करें। लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मिल जाएगा। और आपको क्या करना है, तो जहां कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है ग्रुप में इसे शेयर कर दें ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फायदा मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं सेट नंबर 5 का सब्जेक्टिव। पहला जो है यहाँ शुरू होता है क्वेश्चन नंबर 39 से, जहाँ पूछा जा रहा है व्हाट डिड द एम हैमेल वेयर इन हिज लास्ट क्लास। तो किस तरह का ड्रेस वो पहन के बैठे थे। तो एम हैमेल इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन द स्टोरी द लास्ट लेसन का ये सबसे मेन कैरेक्टर में से एक है जो लिखा गया था अल्फोंसो डॉडॉट के द्वारा। ही पुट ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट हिज फ्रिल शर्ट। ये क्या पहने थे, तो ब्यूटीफुल ग्रीन कलर का कोट पहने थे और हिज फ्रिल शर्ट पहना गया था इनके द्वारा, और लिटिल ब्लैक कलर का कैप पहना गया था। ये फ्रिल शर्ट कैसा होता है, तो जनरली शर्ट का जो डिज़ाइन रहता है कुछ इस तरह से रहता है, लेकिन यहाँ पर मैं यहाँ इस तरह से डिज़ाइन बना हुआ रहता है। आप अंग्रेजों का कोई ये देखेंगे तो वहाँ पर में इस तरह का शर्ट मिलेगा। ही यूज्ड टू वेयर दिस ड्रेस ओनली इन द इंस्पेक्शन एंड प्राइज डे। स्पेशल ओकेजन वगैरह पे ये पहना करते थे जनरली, वैसे इनका यूज़ ये इस शर्ट का यूज़ नहीं किया करते थे। नंबर 40 है आई वांट टू ड्राइव अ कार हु सेड दिस। किसने कहा कि मुझे कार चलाना है। तो आंसर हो जाएगा मुकेश हु बिलोंग टू ए फैमिली ऑफ ए बैंगल मेकर्स इन द फिरोजाबाद सेड दिस। तो मुकेश के द्वारा ये कथन कहा गया था, जो कि क्या है, जो बैंगल्स बनाने वाले यानी चूड़ियाँ बनाने वाले जो लोग थे उन्हीं के ये से बिलोंग करता था। दिस इज फेमस कोट फ्रॉम द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। ठीक है, ये फेमस लाइन है किसका, तो लॉस्ट स्प्रिंग का, जो लिखा गया था एनीज जंग के द्वारा। इसके बाद आते हैं 41, जहाँ पर पूछा गया है व्हाई वाज द डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। तो क्यों वो चाहते थे कि वो जो डर है पानी का उनके ऊपर हावी हो गया था उससे वो बच निकले। तो आंसर हो जाएगा डगलस वाज अफ्रेड ऑफ वाटर। दिस फियर ruined हिज जॉय ऑफ बोटिंग फिशिंग एंड स्विमिंग। असल में हो क्या रहा था, क्योंकि इनको इस डर पे विजय इसलिए पाना था क्योंकि इनका इच्छा था कि ये बोटिंग करे, ये फिशिंग करे, ये स्विमिंग करे। इसके लिए इनको पानी में उतरना पड़ेगा और पानी का तो डर लगा हुआ है, तो फिर पानी में उतरेंगे कैसे। इवन एज ए एडल्ट ही डिड नॉट गो। बड़े हो गए हैं लेकिन फिर भी नहीं जा सकते थे। दैट इज वाई ही वॉज डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। इसलिए वो चाहते थे कि इसके ऊपर यानी डर के ऊपर क्या है, काबू पाया जाए। फाइनली ही डिसाइड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर एंड लर्न टू स्विम। तो लास्ट में उन्होंने क्या डिसाइड किया कि चलिए एक टीचर रखा जाए और फिर स्विमिंग बेहतरीन तरीके से सीखा जाए। इसके बाद आता है 42, व्हाई डिड द गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर्स। तो गांधी जी क्यों रेडी हो गए 25% रिफंड के लिए फार्मर को। तो इसका आंसर हो जाएगा इंडिगो इज एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी रिटन बाय द लुइस फिशर अबाउट द गांधीज लाइफ। तो गांधी के लाइफ के बारे में लिखा गया है लुइस फिशर के द्वारा। इंडिगो एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। द लैंड लॉर्ड्स फियर्ड दैट गांधी वुड डिमांड द रीपेमेंट ऑफ ऑल मनी। ऐसा लगता था जमींदारों को कि गांधी जी सारा का सारा पैसा मांग लेंगे जो इन्होंने टैक्स के रूप में वसूल रखा है इनसे, तो किसानों से। बट फॉर गांधी द अमाउंट ऑफ रिफंड वॉज लेस इम्पॉर्टेंट। गांधी जी के लिए ये जो अमाउंट था जो इन्होंने टैक्स के रूप में लिया था वो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं था। द लैंडलॉर्ड्स वेयर फोर्स्ड टू रिटर्न अ पार्ट ऑफ मनी एंड विथ ए पार्ट। तो लैंडलॉर्ड को क्या किया गया, एक पार्ट ऑफ मनी यानी कुछ पैसा इनको रिटर्न करने को कहा गया, विथ ए पार्ट ऑफ देयर प्रेस्टिजियस टू, ताकि इनका जो इज्जत है वो भी रह जाए। इट वॉज मोर इम्पॉर्टेंट गांधी दैट्स वाई ही एग्री टू द सेटलमेंट। इसलिए ये सेटलमेंट के लिए रेडी हुए और सिर्फ 25% का डिमांड किए कि वो आप क्या करो, तो रिटर्न कर दो। ठीक है, इसके बाद आते हैं 43, जो पूछा गया है व्हाट इज द रीजन ऑफ द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज। क्या रीजन था इसका सक्सेस का, तो आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ द रोज इज अ वर्ल्ड फेमस नोवेल जो रिटर्न किया गया यानी लिखा गया था उम्बर्टो इको के द्वारा। इट इज़ वेरी सीरियस नोवेल दैट हैज़ detective yearn. It is also delve into the biology, metaphysics and the medieval history. ये अलग अलग चीज़ों में अलग अलग चीज़ों के ऊपर लिखा गया था यानी बहुत कुछ इसमें मिला हुआ था। दिस नोबल सक्सेस इज द मिस्ट्री इवन द उम्बर्टो इको। ये उम्बर्टो इको का भी लोग नहीं जानते थे, तो एक अजीब सा यहाँ पर में ये फीलिंग था उनके अंदर कि किस क्या होगा क्या नहीं होगा। परहैप्स द टाइम ऑफ हिस्ट्री व्हेन इट वाज रिटन हैज़ प्रूव्ड द फेवरेबल
ऑफ इट्स सक्सेस। बहुत सारा चीज़ इनमें दिया गया था जो पहले इन बातों को किन्हीं के द्वारा यानी किसी के द्वारा निकाला नहीं गया था, उकेरा नहीं गया था, तो इन्होंने उस बात को रखा और ये जो नोवेल है ये आपका चल पड़ा। इसके बाद 44 में पूछा गया है व्हाई डिडेंट द सोफी वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद द डैनी। क्यों वो चाहती थी कि वाई डिडेंट, वो क्यों चाहती थी कि इसके बारे में ना बताया जाए जबकि वो उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। कैंसर हो जाएगा सोफी वाज द डे ड्रीमर, जेंसी वाज हर बेस्ट फ्रेंड। तो सोफी डे ड्रीमर थी और जेंसी उसका बेस्ट फ्रेंड थी, बट सी डिडेंट वांट जेंसी टू नो अबाउट हर स्टोरी विद द डेनी बिकॉज ही वुड स्प्रेड द होल वर्ल्ड। वो नहीं चाहती थी कि वो जिनके साथ यानी डेनी केजी के साथ जो मिली थी ये बात उसकी बेस्ट फ्रेंड को पता चले, क्योंकि अगर पता चला तो वो क्या करेगी, ढिंढोरा पीट देगी, सबको बता देगी। A.R. Broughton present her as a girl who is imaginative and often lost her fantasies for the going place। और A.R. Broughton के द्वारा ये कहानी लिखा गया है जिनका कहना था कि ये जो लड़की थी सोफी ये डे ड्रीमर थी और अलग अलग जगहों पे घूमना चाहती थी और इनका जो कल्पना था वो एक ऐसा कल्पना था जो कभी शायद पूरा ना हो पाए। इसके बाद आते हैं 45 जहाँ पूछा गया है लिस्ट द थिंग्स ऑफ द ब्यूटी मेंशन इन द पोएम ऑफ द थिंग ब्यूटी। तो किस तरह की चीज़ों को यहाँ पर में दिया गया है अकॉर्डिंग टू द पॉइंट देयर आर द न्यूमरस थिंग्स ऑफ द ब्यूटी दैट हेल्प टू फॉरगेट आवर सॉरो। हमारा दुख भुलाने के लिए बहुत सारा सुंदर सुंदर चीज़ है, जैसे देयर आर द सन, द मून, द ओल्ड एंड यंग ट्रीज प्रोवाइडेड द शेड। तो सूरज है, चांद है, नया पुराना बहुत सारा पेड़ पौधा है जो सिंपल सिप वगैरह बोला जाता है। फिर डैफोडिल्स है, क्लियर स्ट्रीम ऑफ द रिवर है, मस्क रोज है इन द फॉरेस्ट एंड द लवली टेल्स ऑफ द माइटी मैन। दुनिया भर का फॉक टेल्स वगैरह है, बहुत सारी कहानियां हैं जिससे हम अपने दुख दर्द को भुला सकते हैं। तो ब्यूटी कहने का मतलब ये कतई नहीं है कि किसी लड़की की सुंदरता के बारे में बात किया जा रहा है। 46 में पूछा जा रहा है why has the mother been compared to the late winter's moon। तो क्यों लेट विंटर्स मून के साथ मम्मी का यानी लेखक की माँ का कंपेयर किया गया। तो कमला दास कंपेयर्स हर मदर टू द लेट विंटर्स मून इन द मदर 66 में ये कंपेयर की थी। हर मदर डोजेस सिटिंग बिसाइड हर, उनकी माँ जो है उंघाई लेते हुए बगल में बैठी हुई थी उनके साथ कार में। हर एशन फेस लुक्स लाइफलेस एंड पेल, इनका जो चेहरा था काफ़ी रूखा सूखा ऐसा लग रहा था कि सांस तो चल रहा है लेकिन लगभग मुर्दा है। शी हैज़ लॉस्ट हर साइन एंड स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ, जवानी में जो चमक होता है वो चमक इनकी माँ के द्वारा शायद खो दिया गया था। दैट्स वाई शी कंपेयर्स हर द मदर ऑफ विंटर्स मून। यही रीज़न था जो ये अपनी माँ का कंपेयर किनके साथ की, लेट विंटर्स मून के साथ। इट लुक्स हेजी एंड ऑब्स्क्योर्स, क्योंकि ये ऐसा लग रहा था कि सारी चीज़ें जो है अब हेजी हो चुकी है, अब कहानी ख़त्म को आ गया है। तो ये था आपका सेट नंबर 5। 5 सेट आपको मिला सब्जेक्टिव का, 5 सेट मिला आपको ऑब्जेक्टिव का, पूरा का पूरा 10 सेट आपको दिया गया है। आप बस इस 10 सेट को देख लो और आगे पीछे कुछ नहीं करना पड़ेगा, बस इसको करके चल जाओ। आपका एग्ज़ाम इस बार टॉप मोस्ट का जाएगा। आपको क्या करना है तो कुछ नहीं, जहाँ कहीं भी आपने ग्रुप बना रखा है ग्रुप में से शेयर कर दो ताकि आपकी तरह आपके फ्रेंड्स को भी इसका फ़ायदा मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।